सो हे व्हाट्स अप गाइस। तो अभी तक आपने पास्ट टू वीडियोस हमारी देखी, उसमें से एक हो रही थी एंड दूसरी वाली हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन था पाइथन कोडिंग के अंदर। अब हम लोग पढ़ने वाले कंडीशनल के अंदर। कंडीशनल के अंदर हम लोग इफ एल्स एंड जो भी कंडीशनल फ्लोज होते हैं वो लगाने वाले। अगर आपको नहीं पता कंडीशनल्स क्या होते हैं फिर कहाँ यूज करने होते हैं तो मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल्स हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है कि अगर कोई सिचुएशन ट्रू हो तभी आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको कोई कोड करना है, तभी आपको कोई कंडीशनल बेसिस पे, जैसे कि अगर कोई डेटा टाइप एक्स है, अगर कोई डेटा टाइप बूलियन तभी आगे बढ़ना है, अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स ट्रू आता है तो ही आपको आगे बढ़ना है, अदर कुछ और शो करना है। ये एक बहुत ही ऊपर ऊपर से मैंने आपको समझाया है। डेप्थ में हम अभी कोड करेंगे तब हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा, हल्का फुल्का रिवीजन होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो हम लोग कुछ डेटा टाइप्स बना लेते हैं। जैसे डेटा टाइप मैंने बना लिया है एक स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट के अंदर। हमने स्ट्रिंग दे दी है, अच्छा इंटीजर हमने दे दिया है, एक इंटीजर को एक्सप्लिसिटली करते हुए 10। ठीक है, बूलियन की स्पेलिंग गलत हो गई। बूलियन को हमने दे दिया है विद अ बूल ऑफ ट्रू और जीरो और वन वाट एवर यू कैन डू। अगर पिछले वाली जो सेकंड वाली वीडियो देखी होगी तो यू गाइस कैन टेल कि ओके बोलिए नहीं, सब मैं क्या बता रहा हूँ यार, ये तो बहुत बेसिक्स वाली चीजें हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं किसी भी चीज को, डेटा को, अगर हम सबको प्रिंट करा ले एक साथ, सो लेट मी ऑल्सो शो यू हाउ दैट विल गो। पाइथन 3 कंडीशंस तुषार 10 एंड ट्रू, बिकॉज हमने स्पेस दे देके तीनों वेरिएबल्स के प्रिंट करा दिए, तो तुषार 10 एंड ट्रू आ गया हमारे पास। अब व्हाट इफ हम बोलें कि इफ, अब आता कंडीशन शुरू। किसी भी कंडीशन को शुरू करने से पहले हम लोग पहले इसमें देंगे इफ। इफ मतलब व्हाट इफ, क्या अगर डेटा जो है जिस जहाँ मेरी वैल्यू स्टोर्ड है, क्या उसकी जो वैल्यू है क्या वो सेम मैच करती है जो मैंने यहाँ पर दी है। एंड अगर हाँ, सेमी कॉलन लगा के एक स्पेस दे के इसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्रिंट डेटा इज तुषार। लेकिन अगर नहीं है, एल्स कंडीशन, इफ समथिंग इज ट्रू, इफ जो मैंने कंडीशन लगाई, इफ डेटा का जो वैल्यू है वो मैच करता है एग्जैक्टली टू दिस वन, देन प्रिंट कर दो डेटा इज तुषार, अदरवाइज प्रिंट कर दो डेटा इज नॉट तुषार। सो नाउ इफ आई जस्ट सेव इट, क्लियर तो मैं ना तो ट्राई कर सके डेटा इज तुषार, व्हाट आई विल, अगर मैं तुषार का आर भी अगर कैपिटल कर देता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा डेटा इज नॉट तुषार। बिकॉज अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो डबल इक्वल इक्वल का साइन जो होता है वो ये देखता है कि आपने जो वैल्यू स्टोर करी है, जैसे हमारा डेटा वेरिएबल है, ये कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है यहाँ पर जो कि तुषार स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली ऑन पॉइंट मैच नहीं करता है जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है इसके आगे, तो एल्स कंडीशन रन हो जाएगी। अगर एग्जैक्टली मैच करता है, ये केस सेंसिटिव चीज होती है कि अगर अगर कैपिटल स्मॉल का भी फटका पड़ गया, डेड, तुम्हें पिन पॉइंट मैच कराना होगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं यूजर से इनपुट। हमने दे दिया इनपुट इक्वल्स इनपुट। इस वीडियो में इनपुट भी इसी बहाने समझ जाओगे, इनपुट योर नेम, ठीक है। इनपुट को हम स्टोर कर लेते हैं इनपुट करके, एक ऐसा छोटा सा वेरिएबल बना देता हूँ। एंड देन हम लोग पहले तो लेते हैं इसका इनपुट क्या आ रहा है। अगर हमने प्रिंट करा है इनपुट, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज तुषार, हम लेंगे तुषार, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट आ रहा है, जो हम कमांड प्रॉम्प्ट के जब रन करेंगे तो हमें उससे इनपुट आ रहा है कि ठीक है, जो भी यूजर ने टाइप किया हमें वो स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर, एंड उसको हमने प्रिंट, उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी लॉजिक उसको अपने मर्जी से उसको वहाँ पर रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर मैं बोलूँ कि इफ डेटा इक्वल्स टू not a string but my variable, then print hello, otherwise print autocomplete by, looks good to me। अब अगर मैं तुषार करता हूं तो गुड बाय तुषार, बिकॉज ये जो तुषार है इसका टी कैपिटल है, इसका टी स्मॉल है। ऑल्सो इफ आई मेक इट सच इफ आई डू दिस हेलो तुषार, बिकॉज अब मेरा जो प्री डिफाइंड डेटा है जो मैंने पहले से स्टोर करके रखा है वो एग्जैक्टली मैच करता है जो मैंने इसको टर्मिनल में दिया हुआ था। सो नाउ यू नो कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं
यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, उस इनपुट को हम स्टोर कैसे करते हैं, एंड देन उसके ऊपर कंडीशन कैसे लगाते हैं। कंडीशन बहुत ईजी चीज होती है बट बहुत यूजफुल होती है, एज यू कैन सी। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इफ एन पी जी इक्वल इक्वल्स डेटा भी कर दो, करेक्ट रॉन्ग, बट व्हाट इफ एल्स कंडीशन लगा दी, सॉरी नॉट एल्स बट एल्स इफ, व्हाट इफ हमने एक और लगा दी, अगर एक इंटीजर है तो हम बोल देंगे इंटीजर, बट व्हाट इफ अनदर एल्स कंडीशन, कि व्हाट इफ अगर इन दोनों में से कोई नहीं लेकिन अगर वो बूलियन है तो हम प्रिंट करा देंगे बूलियन। ठीक है, तो हमने भेजा तुषार, करेक्ट। हमने भेजा 12 रॉन्ग, बिकॉज ये वैसे इंटीजर दिया है बट ये इंटीजर हमारे पास 10 है, ये 12 मैच नहीं किया। सो हम दोबारा करते हैं 10, एंड अगर यहाँ पर अगर बूलियन को ट्राई करता हूँ, इज रॉन्ग अगेन, बिकॉज क्या ये उन सबको स्ट्रिंग की तरह कैप्चर कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक। 10, यस। नाउ यू रियलाइज वन थिंग, कि जब हम लोग इनपुट लेते हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग की तरह ले रहा है। ठीक है, अब एक नई चीज ट्राई करते हैं। अब इनपुट के अंदर हम कुछ नहीं देते हैं, खाली इनपुट लेते हैं। सो इफ आई रन इट एंड आई से 10, इट इज अगेन टेकिंग इट एज स्ट्रिंग। सो इस कंडीशन में तुम लोग क्या करोगे, आई वांटेड टू शो यू दिस एज केस। ठीक है, कोडिंग तुम करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज आएंगे जहां पर तुम्हें डिफाइन करना होता है, जहां पर तुम्हें देखना होगा कि यू वुड थिंक कि बाय डिफॉल्ट ये मैच करना चाहिए, कंडीशनल रन होना चाहिए, बट इट डज नॉट। सो आई नीड टू शो यू कि हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन। आई वुड से एंटर समथिंग हियर एंड समथिंग, मैंने स्पेस दे दिया है। अब अगर मुझे यहाँ इंटीजर कैलकुलेट करना है, इंटीजर, ठीक है, अगर इनपुट इक्वल्स इंटीजर तो मुझे यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना होगा इसके डेटा टाइप को। आई वुड से इनपुट, एंड बूलियन के लिए मुझे बूलियन में इसे कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये जो टर्मिनल से इनपुट लेगा यहाँ से वो स्ट्रिंग के अंदर लेगा। सो नाउ इफ आई रन इट, इट इज अ इंटीजर बट इट इज स्टिल इंटरप्रेटिंग इट एज अ क्लास, जब हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर ना पाइथन एक वन बाय वन चीज रन करती है। ठीक है, लाइन बाय लाइन चीजें इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कंपाइल्ड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वन बाय वन इसने देखा कि अगर इनपुट बाय डिफॉल्ट जो कि हमारे स्ट्रिंग है मैच करता है डेटा से जो कि स्ट्रिंग है, वेल एंड गुड। अगर इट अगर अगर लेकिन अगर ये काम नहीं किया, इफ नॉट एल्स इफ, बेसिकली अगर ये नहीं तो अगर ये वाले में जो वेरिएबल लिया है उसको इनपुट में इंटीजर को कन्वर्ट किया, देन उसको अगर हमने इंटीजर वेरिएबल से मैच कराया, क्या मैच किया, वेल यस, बिकॉज हमने यहाँ पर इसके टाइप को कन्वर्ट कर दिया था। बाय डिफॉल्ट अगर देखेंगे तो जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, बट जब यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे, इंटीजर देंगे, इसको एक्सप्लिसिट टाइप एक डेटा टाइप देंगे। लास्ट वीडियो मैंने बताया था एक्सप्लिसिट कैसे देते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग उसे एक्सप्लिसिट इंटीजर या एक्सप्लिसिट एक डेटा टाइप देंगे तो उसमें कन्वर्ट कर देगा। जब भी उस पर कन्वर्ट करेगा देन हमारा इनपुट एक इंटीजर बन चुका है। देन अगर हम इसको इंटीजर से मैच कराते हैं, इक्वल इक्वल मैच कराता है एग्जैक्ट वाला, ठीक है, याद रखना। देन हम अगर इसे मैच कराते हैं तो उसने हमें इंटीजर पकड़ा दिया कि ओके नाउ इट इज इंटीजर सेम विद द बूलियन आल्सो। कि अगर ये दोनों कंडीशंस अगर सही नहीं है, मैच नहीं करते तो तीसरी कंडीशन पे आते हैं, एल्स इफ अगर जो इनपुट है अगर वो बूलियन सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाता है एंड उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैच करती है विद व्हाट्स गिवन हियर, देन यस दैट थिंग इज अ बूलियन। ओके, so this is how you do else when else if conditions, basically conditionals। so ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया, कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक काम करते हैं, कलर वाला गेम बनाते हैं। सो आई वुड से वेल
अब मैं इस कोड को पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट आर वी एमिंग फॉर हियर। अब मैंने ना एक डाटा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक अरे पास क्रिएट कर दिया। अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है जहाँ पर मैंने मल्टीपल कलर्स के नाम दिए हैं कि रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू, येलो, व्हाइट एंड वाइस वर्सा। एंड मैंने दे दिया इनपुट कि INP वेरिएबल में स्टोर करना टर्मिनल से जो भी इनपुट आएगा तो मैं एंटर कलर। अगर INP जो इनपुट है अगर वो डेटा की अरे के अंदर है देन बोल देना कि ये वैलिड है, लेकिन अगर नहीं तो इनवैलिड है। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। I'm not gonna spoil the fun. I'm just gonna give it a shot. Let's say red, valid color. Well done. But अगर मैं फिर से कहता हूँ blue, it is a valid color. Now I say gray, it is an invalid color because जो gray है वो इस लिस्ट के अंदर exist नहीं करता है, ठीक है। सो मैंने बता दिया कि अगर आपको बार बार अलग अलग डेटा वेरिएबल्स नहीं बनाने और एक ही बार में मैच करना है, बेसिकली दिस इज लाइक दैट कि अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, एक लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं कि आपको उनमें से मैच करानी है कि अगर जो इनपुट आ रहा है, डेटा आ रहा है, अगर वो हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर से है देन डू समथिंग, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन भी लगा सकते हो, चाहो तो डेटा को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, बट इफ एल्स में इसको थोड़ा सा लिमिट करेंगे बिकॉज थोड़े और एग्जांपल्स को मैं शोकेस करना चाहता हूँ राइट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अरे में देख लिया है, फिर मैनुअली हमने वेरिएबल्स क्रिएट करके देख लिया है, एल्स इफ कंडीशंस, एल्स एंड इफ दोनों तीनों कंडीशंस देख ली हैं। डेटा में कैसे खेलना है, अरेज के साथ कैसे खेलना है, लिस्ट ऑफ डेटा के साथ। अब मैं एक नया एग्जांपल देता हूँ। अब हम इसको भी हटा देते हैं। अब हम करते हैं, अब मान के चलते हमने दो अरे बना दी। जैसे हमने बना दी कलर स्पेस 1 इक्वल्स रेड, ग्रीन, ब्लू। हमने बोला कलर स्पेस 2, ठीक है। हमने बोला ब्लैक, वाइट, हमने बोला येलो, ठीक है, येलो बॉक्स, ठीक है। अब हमारे पास दो सेट्स ऑफ, हमारे पास अब दो लिस्ट हो गई, ठीक है। अब हमें एक कंडीशनल लगानी है जहाँ पर उसमें तो डेटा मैच करना, तो इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट मैंने ले लिया एंटर कलर एंड मैंने बोला इफ INP जो हमारा गिवन इनपुट है अगर वो कलर स्पेस के अंदर है 1 के अंदर तो ठीक है। अब ये एक बहुत नाइव तरीका हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट पर से बिकॉज हम लोग जो इनपुट आ रही है उसको चेक कर रहे हैं इफ एल्स इफ कंडीशंस के अंदर। एंड इफ यू डू गिव इट अ शॉट दिस विल वर्क। इफ यू डू रेड, इफ यू डू येलो, it's working, yeah, but that is not the scope of this particular one. What I'm trying to teach you in this one is कि अगर मैं यहाँ से else if condition हटा देता हूँ और कंडीशन लगाता हूँ और इस तरीके से करता हूँ तो हम बोल दें कलर स्पेस exist invalid। अब अगर हम लोग इसे ट्राई करते हैं रेड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब अगर हम बोलें कि येलो तो भी एग्जिस्ट करता है, बट अगर बोले डाइम लेट से बट अब एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हाट हैव वी डन हियर। अब इफ कंडीशनल जो होते हैं यहाँ पर हमारे पास इफ एल्स इफ ये दो चीजें होते हैं, इफ एंड एल्स इफ। इफ एल्स इफ के अंदर ना तुम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो एक सिंगल लाइन के अंदर कि अगर इनपुट का कलर हमारी अरे के अंदर है तो, या तो फिर हमारा इनपुट का कलर इसके अंदर है तो भी यही एक्शन रन होना चाहिए। तो हमने मल्टीपल सिचुएशन, हमने दो सिचुएशन को कंबाइन कर दिया है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होती है, या तो ये वाली ट्रू हो जाए या तो ये वाली ट्रू हो जाए, तो हमारी ये जो हमारा सिचुएशन है फंक्शन ब्लॉक है कोड का उसे रन कर देना है अगर ट्रू होता है तो। बट व्हाट इफ हम चाहते हैं कि हमारे को जो इनपुट आ रहा है वो दोनों में सही हो, राइट। सो मैं बोलूँगा एंड, सो मैं एक सेम कलर ले लेता हूँ, ठीक है। सो रेड इज द सेम इन बोथ ऑफ द अरेज। नाउ इफ आई डू रेड कलर स्पेस एग्जिस्ट, व्हाट इफ आई डू येलो कलर स्पेस इनवैलिड। अब यू माइट आस्क योरसेल्फ, अगर अभी तक थोड़ा सा ध्यान भटक रहा होता है तो अभी तुम सोचोगे कि नाउ इवन दो दिस कलर येलो एग्जिस्ट हियर देन व्हाई
इज इट शोइंग मी इनवैलिड, बिकॉज इनवैलिड शो करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता, बट इनपुट जो है हमारी अरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यार ऐसा क्यों? जो एंड कंडीशन होती है ना, पहले हमने और यूज करी थी, और के अंदर क्या है वो देखता है कि या तो फिर इसमें, या तो फिर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में वो क्या कहता है, ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं दूसरे एल्स कंडीशन में, वरना मैं चला जाऊंगा। ठीक है, सो ये सिचुएशन होती है। तो हमने देख लिया कि अगर इनपुट के अंदर वो और कंडीशन देख ली है, एंड कंडीशन देख ली है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोगों ने। ठीक है, तो ये तुम्हारे मेन बेसिक कंडीशनल्स होते हैं। अगर तुम्हें कोई भी लॉजिक फ्लो बनाना है अपने कोड के अंदर, सो दैट इज हाउ यू डू इट, इफ एल्स कंडीशंस को वेरिएबल्स में छेड़खानी करके एंड सो ऑन। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटा से खेलना सिखाया था, अगर तुम इसे यहाँ पर रिपीट करते हो तो तुम इसके कंडीशनल फ्लो को मैनिपुलेट कर सकते हो एज डू यू विश, क्योंकि यहाँ पर मैंने अरे से खेलना बता दिया है, मल्टीपल अरे से खेलना बता दिया है, मैंने वेरिएबल्स कंबाइन करके खेलना बता दिया है, मल्टीपल कंडीशंस को चेन करना बता दिया है कि एक ही बार में चेन टुगेदर कैसे करते हैं, बांधते कैसे हैं, कंडीशन रन कैसे करते हैं। अगर तुम्हें और क्रिएटिविटी आती है या कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर तुम्हें और इसको बेहतर या थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से करना है, तो प्रीवियस वाली वीडियो देखना, उसके अंदर हमने जिस तरीके से डेटा को एक्सेस किया था, सम वॉट हमें भी उसे इस तरीके से यहाँ करना होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ डिक्शनरी बनाता हूँ इस सेम चीज की, ठीक है, अब पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं ये डिक्शनरी में करके आ रहा हूँ। ठीक है, सो हमने डिक्शनरी बनाई है, इसमें की है अल्फाबेट्स हमारे ABC, एंड उन कीज के करस्पॉन्डिंग या कनेक्टेड जो वैल्यूज हैं वो है हमारे इंटीजर्स। तो A कनेक्ट करता है 1 से, B 2 से, सो ऑन। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इनपुट अल्फाबेट, ठीक है, एंटर अल्फाबेट, एंड अगर इनपुट एग्जिस्ट करता है हमारे डिक्शन के अंदर, पहले तो मैं तुम्हें बाय डिफॉल्ट दिखा देता हूँ, बिकॉज यू माइट थिंक कि बाय डिफॉल्ट जैसे हमने अरे में किया था, क्या हम इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। आई एम गोना जस्ट गिव यू आईडी ऑफ इट की प्रिंट, हम लोग करा देंगे। अब प्रिंट के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देते हैं बहुत टाइनी बिट, की एग्जिस्ट कर देंगे और बोल देंगे कि उस की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्या किया, पहले इसको टेस्ट कर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं करने। अल्फाबेट करते हैं ए, की एग्जिस्ट, अल्फाबेट करते हैं सी, की एग्जिस्ट, अल्फाबेट करते हैं टी, की कलर स्पेस इनवैलिड पॉसिबल। ओके, तो मेन मुद्दा बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। लेट्स पेज दिस आउट, या अब यहाँ पर सीन इस तरीके से हो रहा है कि हमने अल्फाबेट लिया, इनपुट लिया, सब तुम समझ गए होगे। हमने बोला कि क्या अगर इनपुट जो है हमारी इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं। अब ये किस तरीके से चेक करेगा, मैं एक और चीज दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता ना तो ये वर्क नहीं करता, बिकॉज 1 एग्जिस्ट करता है बट 1 एक वैल्यू है, की नहीं है। और डिक्शनरी के अंदर अगर तुम्हें किसी आइटम को गेट करना है या फिर कुछ भी करना है तो वहां तुम्हें उसकी की देनी होती है, यू नीड टू नो द की, की कहाँ क्या है उसकी। हमारे केस में पता अल्फाबेट से अल्फाबेट्स डालेंगे हमें मिल जाएगा, 1 डालेंगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 इज द वैल्यू एंड दिस इज द की। ओके, जो की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी हमारा, डिक्ट, जिसे डिक्ट कहते हैं। सो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमने जो इनपुट दिया है क्या उस इनपुट से रिलेटेड हमारी डिक्शनरी के अंदर कोई की एग्जिस्ट करती है, एंड हमने देखा कि हमारी की एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, हम आ गए अंदर इसके, इस कंडीशन के अंदर आ गए। हमने देखा की एग्जिस्ट, ओके वेल डन, देन प्रिंट कर दो। हमने अब एक्सेस की उस डिक्शनरी को, हमने एक्सेस किया कि डिक्शनरी ले आओ हमारे सामने, एंड उसके अंदर अब हमने ये अरे वाले उसके अंदर ना हमने अरे वाले साइन बना दिए ब्रैकेट्स, एंड बोला कि इनपुट के अंदर जो हमें वैल्यू आई है अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उस की को एक्सेस करके उसकी वैल्यू प्रदान कर दो, जो कि यहाँ पर हम इसने हमको दे दी 1, सॉरी इट वाज, हाँ हम इसने हमको दे दी 1। ठीक है, आई नो एकदम से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेट मी ट्राई टू रिपीट इट अगेन। देखो हमने बोला इनपुट, इसने निकाला इनपुट, इसने देखा कि हमारी डिक्शनरी के अंदर एक की एग्जिस्ट करती है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली चेक नहीं करेगा, ये की पे चेक करेगा। ठीक है, तो उसने देखा कि की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, हमने भेजा था
ए बी सी वगैरह जो कि एग्जिस्ट करेगा, ए एन सी एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसने हमें वैल्यू निकाल के दे दी। क्यों निकाल के दे दी? बिकॉज हमने अब प्रिंट कराया है की को एक्सेस, सॉरी डिक्शनरी को एक्सेस किया, उसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हमने उसकी की वैल्यू उसको दे दी जो कि हमारा इनपुट है। सो हमने डायनेमिकली ये चीज़ें हैंडल करी। हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल टाइप नहीं किया कि अगर अगर सजेशन ट्रू होती है तो तुम्हें ये वैल्यू ला के देनी है। हमने डायनेमिक कर दिया कि जो इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से अपना काम चलाना। इनपुट आ रहा है उसे फैच करो, अगर एग्जिस्ट करता है तो इनपुट की वैल्यू लेके मैच करके गेट करके हमें इसे की दे दो। सिंपल एज दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं इस कंडीशंस वाली वीडियो को रोकता हूँ। आई होप यू डू अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वन। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स कोड लिखना है, फ्यूचर में भी जाके अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स करोगे रियल वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। हर जगह कंडीशनल का इस तरीके का फ्लो काम आता है, जहाँ पर तुम्हें वैलिडेशंस लगाने होते हैं कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है एंड एग्जिस्ट करते हैं एंड देन परफॉर्म सम एक्शन अगर वो वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज डू समथिंग एल्स अगर वैल्यू ट्रू नहीं है। आने वाले कोर्सेज के अंदर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स देने वाला हूँ जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ठीक है हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क, हाउ दिस कंडीशनल फ्लो वर्क्स इन रियल वर्ल्ड। जब वेबसाइट बनाओगे, सर्वर बनाओगे या फिर टर्मिनल के अंदर सिंपल अपना कोड लिखोगे, तब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो फॉर नाउ आई थिंक कंडीशनल्स के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड अब हम आगे बात करने वाले हैं फंक्शंस के ऊपर, द नेक्स्ट वीडियो।